हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं गर्वित खंडेलवाल, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग ही की वीडियो लेक्चर सीरीज़ ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में है। पिछले वीडियोस में मैंने लेथ मशीन्स के बारे में डिस्कस किया है, ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में डिस्कस किया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को उससे रिगार्डिंग वीडियोस देखने हो तो वो लास्ट वीडियो लेक्चर्स देख लें। अभी हम लोग जो है रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 3 मशीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं: प्लानर मशीन, शेपर मशीन और स्लॉटिंग मशीन्स। तो आज जो हम लोग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे वो है शेपर मशीन। तो शेपर मशीन क्या है स्टूडेंट्स, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो कल मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी कि शेपर मशीन में, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे शेपर जो मशीन है, इसमें जो टेबल का मूवमेंट है वो फिक्स रहता है, और जो टूल है वो रेसिप्रोकेट करता है, और जो फीड है वो टेबल के थ्रू दी जाती है। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे शेपर मशीन में। जो आपका वर्क टेबल, जो भी वर्क पीस है, जो भी हम टेबल पर रखते हैं, वो आपका फिक्स रहता है। टूल का रेसिप्रोकेटिंग मोशन रहता है, और जो फीड है वो टेबल को दी जाती है। इस टाइप से अब हम लोग शेपर मशीन्स के बारे में देखेंगे कि शेपर मशीन एक्चुअली में इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, और शेपर मशीन्स के क्या क्या आप इसके पार्ट्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेपर मशीन्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ शेपर मशीन। तो शेपर मशीन जो है, इट इज़ अ रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल यूज फॉर फ्लैट मशीनिंग। स्टूडेंट्स, जितनी भी ये जो मैं तीनों मशीन्स के बारे में बात करूँगा, ये है फ्लैट मशीनिंग ऑपरेशन। मीन्स इससे जो हमारी जो एंड हमारा जो यूज़ होता है वो होता है फ्लैट सर्फेसेस बनाना, चाहे वो फ्लैट सर्फेसेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, चाहे फ्लैट सर्फेसेस वर्टिकल डायरेक्शन में हो। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मशीनिंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइन सर्फेसेस। हम इससे इंक्लाइन सर्फेसेस पे भी मशीनिंग कर सकते हैं, बट फ्लैट सर्फेसेस बनती हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज़ यूज्ड एंड हेल्ड इन द रैम। शेपर मशीन के अंदर हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं, जो कि वो कटिंग टूल होता है जिसमें कि टूल का वर्क पीस के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है वो एक पॉइंट पर होता है। रैम रेसिप्रोकेट्स हॉरिजॉन्टली, वर्क पीस इज़ फिक्स ऑन द टेबल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, शेपर मशीन में वर्क पीस फिक्स होती है टेबल पर, और जो टूल है जो कि रैम पे रहता है वो रेसिप्रोकेट करता है। मेटल इज़ रिमूव्ड ऑन फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड फीड इज़ गिवन एट द एंड ऑफ कटिंग स्ट्रोक। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो होता है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है और एक रिटर्न स्ट्रोक होता है। फॉरवर्ड को ही हम लोग कटिंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो जो मेटल रिमूविंग होती है वो होती है हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में, और रिटर्न स्ट्रोक हमारा खाली आ जाता है। और जो हम लोग फीड देते हैं, फीड यहाँ पे देते हैं हम लोग टूल को। तो फीड जो गिवन, फीड टूल को नहीं देते हैं, फीड हम लोग यहाँ पे देते हैं टेबल के थ्रू। तो टेबल को है, हम लोग जब भी हम लोग को फीड देनी होती है वो हम लोग जो कटिंग स्ट्रोक है उसके बाद में फीड देते हैं। मेटल इज कट एंड रिमूव्ड बाय टूल व्हेन रैन रेसिप्रोकेट अगेंस्ट द वर्क पीस। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख पाएंगे, ये आपका टेबल है, इसमें हम टेबल को फीड देते हैं। ये आपका शेपर टूल है जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और इस तरफ जो डायरेक्शन में आ रहा है वो है कटिंग स्ट्रोक, और जो रिटर्न जा रहा है वो है रिटर्न स्ट्रोक। ये जो है आपका रैम का मूवमेंट होता है। अब हम लोग क्लासिफिकेशंस की बात करें तो टाइप्स ऑफ शेपर जो है वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म 3 टाइप से डिवाइडेड है। फर्स्ट है क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक ड्राइव, सेकंड विटवर्थ मैकेनिज्म, थर्ड हाइड्रोलिक ड्राइव। ये है ड्राइविंग मैकेनिज्म। यदि हम ड्राइविंग मैकेनिज्म की बात करें तो शेपर मशीन 3 तरीके से डिवाइडेड होती है, जिसमें कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम ट्रैवल ऑफ रैम की बात करें कि रैम का ट्रैवल है हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, तो यदि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल शेपर होती है,
और वर्टिकल है तो वर्टिकल शेपर होगी। इसी प्रकार से यदि हम लोग टाइप ऑफ टेबल की बात करें तो उसमें हम लोग 2 टाइप से शेपर को डिवाइड करते हैं। पहला है स्टैंडर्ड या प्लेन शेपर, दूसरी है यूनिवर्सल शेपर। और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कटिंग, यदि हम कटिंग किस प्रकार से हो रही है उससे हम लोग शेपर को यदि भागों में बांटें तो एक है पुश कट शेपर और एक दूसरी है ड्रॉ कट शेपर। तो इस टाइप से शेपर्स मशीन्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टैंडर्ड शेपर को डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो स्टैंडर्ड शेपर मशीन फ्रेंड्स इस टाइप से दिखती है, जिसमें कि डिफरेंट आप पार्ट्स देखेंगे। बेस होता है, ये रैम है, रैम लॉकिंग हैंडल है जिसमें हम रैम को लॉक करते हैं। यहाँ पे टेबल है, वर्क टेबल, जिस पे कि हम वर्क पीस को रखेंगे। टेबल के लिए सपोर्ट दिया हुआ है, एलिवेटेड स्क्रू है, क्रॉस रेल है, फीड डिस्क है, कॉलन है, ड्राइव पुली है जिसके थ्रू हम लोग पावर देते हैं। तो ये सारे इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो चलिए एक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ बेस। बेस इज़ मेड ऑफ CI मीन्स कास्ट आयरन एंड टेक्स एंटायर लोड। हमेशा अब तक हम लोगों ने जो भी मशीन पढ़ी है उसमें जो बेस है वो कास्ट आयरन का ही बना होता है, जो कि सारा लोड सह लेता है। कॉलम दूसरा है, ये आपका कॉलम। कॉलम क्या है? होलो है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आप देखेंगे कि इसमें पोजीशनड है। ड्राइविंग पुली है, फीड डिस्क है, ये सब कॉलम के अंदर ही है। तो कॉलम इज़ ए हॉलो बॉक्स, एक खोखला बॉक्स होता है, एंड इज़ ऑल्सो मेड ऑफ CI। ये भी कास्ट आयरन का ही बना होता है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द बेस, ये बेस के ऊपर प्लेस होता है। ये आपका पूरा जो भाग है ये कॉलम है। एंड इट हैज़ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म फॉर रैम एंड गाइडवेज। इसके अंदर हमारी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या होती है कि आपकी कटिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है और रिटर्न जो है वो आपका बहुत क्विक होता है। मीन्स उस टाइम कोई कटिंग नहीं होती है, तो हमारी जो रिटर्न स्ट्रोक की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं उसको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। टॉप ऑफ द कॉलम रैम इज़ फिक्स्ड बाई डोवटेल गाइड वेज। जो हमारा जो टॉप है कॉलम का उस पर हमारा क्या है? रैम फिक्स होता है। तो ये जो मेरा जो भी कर्सर मूव कर रहा है ये रैम है, तो ये टॉप ऑफ द टेबल पे रैम फिक्स होता है। नेक्स्ट है क्रॉस रेल। अब क्रॉस रेल क्या होता है? क्रॉस रेल इज़ माउंटेड ऑन कॉलम। आप देखेंगे क्रॉस रेल भी है, ये भी माउंटेड ऑन कॉलम है। एंड हॉरिजॉन्टल गाइडवेज आर प्रोवाइडेड एंड कॉल्ड एज सैडल। तो इस पे क्या रहते हैं? हॉरिजॉन्टल गाइडवेज प्रोवाइड रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इसमें हॉरिजॉन्टल गाइडवेज रहते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं सैडल। टेबल स्लाइड्स ओवर दी सैडल, क्योंकि जो टेबल है उसको हम लोग क्या करते हैं? स्लाइड कर सकते हैं सैडल के थ्रू। एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द क्रॉस रेल एलिवेटिंग स्क्रूज प्रोवाइडेड। यदि हमको क्रॉस रेल को ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए यहाँ पे एलिवेटिंग स्क्रूज हैं, जिससे कि हम इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट टेबल। टेबल क्या है? टेबल इज़ ए रेक्टेंगुलर हॉलो कास्ट आयरन ब्लॉक होता है एंड इट हैज़ स्लाइड ऑन गाइडवेज। जो ये टेबल है ये हॉलो कास्ट आयरन ब्लॉक्स का बना होता है और ये स्लाइड वेज पे चलता है। इट इज़ सपोर्टेड बाई द एडजस्टेबल टेबल सपोर्ट एंड इट हैज़ T स्लॉट्स फॉर क्लैम्पिंग वर्क पीसेस। टेबल है उसको भी हम सपोर्ट देते हैं, किससे देते हैं? नीचे एक टेबल का सपोर्ट है और टेबल पे हमारे T स्लॉट्स बने होते हैं, जिसकी सहायता से हम वर्क पीस को इस पर होल्ड कर सकते हैं। टेबल इज़ मूव्ड हॉरिजॉन्टली बाई रोटेटिंग क्रॉस फीड स्क्रू एंड टेबल इज़ मूव्ड इन वर्टिकली बाई रोटेटिंग एलिवेटेड स्क्रू। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या रहता है? यदि हमको टेबल को यदि हमको वर्टिकल ऊपर लेके जाना है तो एलिवेटेड स्क्रूज होते हैं, उसको हम घुमाएंगे तो टेबल ऊपर और नीचे जाएगी। और यदि हम क्रॉस फीड स्क्रूज़ को घुमाएंगे, क्रॉस फीड स्क्रूज़ यहाँ होते हैं, तो टेबल आगे और पीछे जाती है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है। नेक्स्ट इज़ रैम। रैम क्या है? इट कैरीज टूल हेड एट द फ्रंट एंड। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे टूल हेड है, तो रैम के फ्रंट एंड पे क्या है? टूल हेड होता है। ठीक है। रैम रेसिप्रोकेट्स अलोंग डोवटेल गाइडवेज ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम। रैम यहाँ पे डोवटेल गाइडवेज होते हैं जिसके ऊपर रैम आगे पीछे होता है। तो रैम जो है वो आगे पीछे हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डोवटेल गाइडवेज। डोवटेल गाइडवेज एक प्रकार का गाइडवे होता है जिसमें कि रैम के अंदर कुछ होलो पोर्शंस होता है और
कॉलम के अंदर कुछ एक्सटेंडेड पोर्शन होता है और दोनों को मिला के एक गाइड वे बनता है जिस पे ऊपर रैम स्लाइड करता है. इट इज़ कनेक्टेड टू दी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. सिंस जो रैम की जो कनेक्शन होता है वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म से होता है, क्योंकि यही आपके टूल को चला रहा है. तो यहीं से जो भी हमारी ड्राइविंग मैकेनिज्म होगी उसको हम रैम से कनेक्ट कर देंगे और जो कि टूल को आगे पीछे चलाएगा. यदि हमारी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है तो भी हम रैम को इससे कनेक्ट कर देंगे और हमारा जो टूल है वो क्विकली रिटर्न हो जाएगा. जितनी भी हमें पावर मिलेगी वो इसी के थ्रू मिलेगी, तो उसको हम रैम से कनेक्ट कर देते हैं. The length of the stroke of RAM is adjusted by rotating hand wheel on RAM. अब रैम पे भी एक हैंड व्हील होता है, आप देखेंगे ये देखिए, जो कि स्ट्रोक लेंथ मतलब रैम को कितना आगे पीछे मूव करना है, कितना लेंथ आगे पीछे रखना है, तो उससे उसको हम लोग यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टूल हेड. टूल हेड क्या है? इट होल्ड्स द टूल, इट हैज़ वर्टिकल स्लाइड एंड स्विvel बेस. ये टूल है का हेड है जिसमें कि ये टूल होल्ड होता है. अब ये क्या करता है? वर्टिकल स्लाइड कर सकता है और स्विvel मतलब किसी एंगल पे भी घूम सकता है. टूल कैन बी मूव्ड इन ए वर्टिकल बाय रोटेटिंग डाउन फीड स्क्रू एंड कैन बी स्विवेल्ड बाय टू द रिक्वायर्ड एंगल. अब आप यहाँ टूल को देखेंगे, इसके ऊपर ये है डाउन फीड हैंड व्हील. इसको जब आप घुमाएंगे तो टूल नीचे आ जाएगा और यदि आपको टूल को किसी एंगल पे देना है, किसी कोण पे देना है, तो आपको स्विवेल स्क्रू होता है, उससे स्विवेल आप कर दीजिए. वर्टिकल एंड एंगुलर फीड कैन बी गिवन टू द टूल हेड. वर्टिकल आप डाउन फीड स्क्रू से दे रहे हैं और एंगुलर मतलब स्विवेल कर रहे हैं, मतलब उसको घुमा रहे हैं. नेक्स्ट इज एप्रन इज फिटेड एंड इट कैन बी टिल्टेड टू रिक्वायर्ड पोजीशन. इसके अंदर वही जो टूल हेड में रहता है, इसमें एप्रन फिटेड रहता है एंड इट कैन बी टिल्टेड टू, ये जो घूम सकता है किसी भी रिक्वायर्ड पोजीशन पर. तो एप्रन हैज़ ए क्लैपर बॉक्स एंड टूल ब्लॉक इज हिंज्ड इनसाइड दी इन इट. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा ये जो डायग्राम है ये टूल हेड का ही है. तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे टूल हेड में क्या है, ये आपका टूल पोस्ट है जो कि टूल को कर रहा है, और टूल पोस्ट किस पे लगा हुआ है? क्लैपर बॉक्स पे. और क्लैपर बॉक्स पे क्या है? वर्टिकल स्लाइड है, जिससे कि हम इसको टूल को यहाँ से ढीला करके ऊपर नीचे कर सकते हैं. और यहाँ पे हमारा डिग्री में स्विवेल बेस दिया हुआ होता है, जिसकी सहायता से हम जो टूल है उसको किसी एंगल पे घुमा सकते हैं. और ये जो पूरा ये आप देख रहे हैं ऊपर क्लैपर बॉक्स के ऊपर, ये है आपका एप्रन. तो एप्रन ही क्लैपर बॉक्स को रखता है और इसके साथ में एंड टूल ब्लॉक इज हिंज्ड इनसाइड इन इट. और जो टूल ब्लॉक है जिस पे कि आपका टूल लग रहा है फाइनल, वो इस पर हिंज होता है. टूल ब्लॉक होल्ड्स द टूल ड्यूरिंग द कटिंग स्ट्रोक. टूल ब्लॉक फिट्स रिजिडली इनसाइड द क्लैपर बॉक्स. तो जब भी कटिंग स्ट्रोक होता है आपकी, जब भी कटिंग हो रही होती है, तो टूल बॉक्स जो टूल है आपका टूल ब्लॉक के अंदर अच्छे से फिक्स रहता है. एंड ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक टूल ब्लॉक लिफ्ट्स आउट द क्लैपर बॉक्स. दिस प्रिवेंट्स द रबिंग ऑफ द टूल ऑन द जॉब. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जब भी आपकी कटिंग स्ट्रोक हो रही होती है तो टूल आपके वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में हो रहा होता है, और जब रिटर्न स्ट्रोक होता है तो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और आपका टूल वर्कपीस से रब नहीं करता है. तो आप देखेंगे ये वर्क है, ये आपका टूल है, और फीड किसको दे रहे हैं? आप वर्क के अंदर दे रहे हैं. तो वर्क पीस को फीड देने से आपकी जो है कटिंग जो मशीनिंग है वो होती है. तो इस टाइप से स्टूडेंट्स आज हमने बेसिक शेपर का कंस्ट्रक्शन देख लिया, किस टाइप से शेपर मशीन दिखती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और एक शेपर मशीन के हम लोगों ने टाइप्स देखे, और शेपर मशीन के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, शेपर मशीन को हम लोग कब कब यूज़ करते हैं. आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.